हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद लल्लन शर्मा। तो आज से बच्चों हम लोग आज जो है गॉस थ्योरम पर जेई और नीट लेवल के क्वेश्चन हल करते हैं आज। तो आज जो पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब of side A. The electric flux on one of its face will be. तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? सभी सवाल जो है मेडिकल में आए हैं और जेई में आए हैं, जितने हैं सभी वहीं से लिया गया है। हाँ, तो ये बच्चों ये क्यूब है। क्यूब में आपका ये है बच्चों, देखिए ये क्यूब है इस टाइप से, ये क्यूब है और क्यूब के अंदर ये क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्यू चार्ज रखा है, क्यूब का साइड ए है, क्यूब का साइड सभी ए है। तो कह रहा है किसी एक फेस, देखिए ऑन वन ऑफ इट्स फेस विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो चाहिए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों हम लोग जो जानते हैं फाई ई नेट जो होता है वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। आपको थ्योरी बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान शेप एंड साइज पर निर्भर नहीं करता है। तो चाहे जो शेप हो, अंदर वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यही हमेशा टोटल के कारण यही रहेगा। लेकिन ये कह रहा है कि वन फेस का है या ईच फेस का है, दोनों एक ही बात है। ईच फेस के लिए बच्चों तो आपको ये देखना है कि कितने फेस हैं। तो क्यूब में बच्चों 6 फेस हैं, तो एक ऊपर एक बुक जैसा ही रहता है। तो क्यूब का मतलब सभी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम रहता है। तो यही है 1 2 3 4 5 6 रहता है और 6 सभी सब बराबर रहते हैं। तो जाहिर है कि टोटल का क्या हो जाएगा 1/6। तो 1/6 करके बच्चों जो ऑप्शन हो वो आपका करेक्ट माना जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो एक क्वेश्चन बच्चों हो गया है। तो इस टाइप से आपको बहुत सावधान रहना है। स्फीयर में भी देगा वो। चलिए देखते हैं आगे आएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 ही बोर्ड पर लिखा है बच्चों। कह रहा है क्वेश्चन 2, n डाइपोल्स ऑफ चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड E आर प्लेस्ड inside a cube. The total electric flux coming out the cube will be. तो ये क्यूब यहाँ भी बोर्ड पर है। तो ये कह रहे हैं कि ये यहाँ n इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब एक पे प्लस ई और एक पे क्या है माइनस ई। तो यहाँ रखा गया इलेक्ट्रॉन, ये रखा गया है। तो जाहिर है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो एक मैग्नीट्यूड कितना है ई है। n इलेक्ट्रिक डाइपोल, n मतलब इस क्वेश्चन में बच्चों जो दिया है मेडिकल में वो यहाँ 8 दिया है। n के स्थान क्या दिया है 8 इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो 8 के स्थान पे हमने क्या लिख दिया है n। तो उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गॉस थ्योरम में बच्चों जो है कॉन्सेप्ट क्यू नेट फाई ई इक्वल टू होता है क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एक डाइपोल रखने पर क्यू नेट कितना होता है, एक ई और माइनस ई जोड़ने पे 0। तो चाहे 1 हो, चाहे 8 हो, चाहे 100 हो, चाहे n हो, चाहे 1000 हो, चाहे जितना हो, किसी क्यूब के अंदर या कोई भी स्फीयर ही हो, कोई आकृति हो, शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है। तो किसी भी आकृति का हो बच्चों, आप जैसे क्यूब के लिए आया, आप किसान यहाँ स्फीयर कर दे तो आंसर थोड़ी बदल जाएगा। तो आपको कंसेप्ट पकड़ना चाहिए। तो कंसेप्ट ये कह रहा है कि ये शेप एंड साइज पर निर्भर नहीं करता है। तो नहीं करता साहब, n इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, 8 इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, 100 इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, क्यू नेट इनसाइड हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो 0/एप्सिलॉन नॉट बच्चों आंसर कितना होगा 0 होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट बच्चों।
तो हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल हम बता रहे हैं तो उसके लेवल का कई सवाल आपको कवर करते चलना चाहिए। तो आप 2 सवाल ही उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी देखें आज का तीसरा सवाल, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ओपन एंड ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल इज। तो ये बच्चों ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, मान लेते ये सिलेंडर दिया है, इसके जो है एक सरफेस जैसे यहाँ पे ये चार्ज क्यू रखा हुआ है, चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ, तो ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। हाँ तो इस सिलिंड्रिकल से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। ये चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर, यहाँ सेंटर है, ऑफ द ओपन एंड ऑफ द, ओपन मतलब खुला, ओपन एंड ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल्स। तो इसमें कितना फ्लक्स गुजरेगा बच्चों, ये है। तो मैं और सवाल इसी वक्त बता दे रहा हूं, मैं ये सवाल दोबारा नहीं बताऊंगा इस टाइप से, जैसे इस टाइप का सबका आंसर एक ही है। इसका हाल यहां भी प्लस क्यू चार्ज रखा हो, इस टाइप का हो सकता है, और यस तो ए बी दोनों इस टाइप का हो। तो ये सिलिंड्रिकल है, इस टाइप को ऊपर रखा है, ये हाफ सेमी स्फीयर होता, तो यहाँ पे मिडिल पे अगर चार्ज कोई रख दिया जाए तो इस सबका एक ही आंसर होगा इसमें से। तो बच्चों इस टाइप का कोई केस आ जाए तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप इसे पहले, गॉस का प्रमेय क्या है, गॉस का प्रमेय है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या अर्थात वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो बंद पृष्ठ के अंदर, तो आप पहले एक बंद पृष्ठ बनाइए, बंद पृष्ठ बनाने के लिए बच्चों इसे पूरा करना, पूछ रहा है इतने के कारण, अगर ये इतना होता भाई साहब पूरा स्फीयर होता बच्चों, तो ये क्या आता है पूरे स्फीयर के कारण, तो अंदर कितना आता है Q/ε0 आता है, लेकिन ये आधा स्फीयर है, तो आंसर क्या होगा 1/2 होगा, 1/2 होगा स्फीयर। ये सवाल सिलेंडर का है, सिलेंडर भी जान दे, तो सिलेंडर भी क्या कर देंगे, तो इसके ऊपर आप सिलेंडर से आप इसे बंद पृष्ठ आप बनाइए, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कीजिए। ये बच्चों आप इस टाइप का आप कर लीजिए, इस टाइप का कर लेंगे, तो अब ये बंद पृष्ठ के अंदर चार्ज हो गया, इसके कारण कुल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है Q/ε0 है पूरे के कारण। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां गुजरेंगे, जैसे 5 यहां मान लेते 5 फील्ड लाइन गुजर रही है, कितना 4 5 नीचे मान लेते हैं गुजर रहे हैं, तो 5 ही अब क्या करेंगे ऊपर 1 2 3 4 मतलब टोटल 10 गुजर रहे हैं, तो आधे में टोटल कितना होगा 5। सेम यही कंडीशन बच्चों यहाँ के लिए है। तो अब ये 2 सवाल हम हो गया, ये शीर्ष पर रख दिया जाए, तो हम क्या कर लेंगे, पहले आपको चारों तरफ घेर के बंद पृष्ठ बना लेना चाहिए, बंद पृष्ठ बना के ये आपको सोचना चाहिए कि ये वाला भाग पूरे का कितना है, तो ये जाहिर नीचे आधा होगा, ऊपर अगर ये 10 फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही हैं तो 5 नीचे जाएगा 5 ऊपर, तो जाहिर कुल का आंसर कितना आएगा आधा आएगा, और कुल आंसर कितना होता है Q/ε0 होता है, Q नेट इनसाइड/ε0 होता है, तो Q नेट अब इतनी समय Q नेट इनसाइड है कितना Q है, Q/ε0 होता टोटल के लिए, लेकिन ये आधे के लिए पूछ रहा है, आधे के लिए बच्चों यही तो होगा इस टाइप से, यही पूछ रहा है, इस हिस्से में जो गुजरेंगी वो नहीं चाहिए, तो आधे के कारण होगा। तो इसका आंसर बच्चों चाहे ये फिगर हो चाहे ये फिगर हो, मैं आपको कंसेप्चुअल समझा दिया हूं, दोनों का आंसर यही होगा। तो मैं सोचा ये भी सवाल लाया, बोर्ड लेवल का भी आता है, तो बोर्ड लेवल में भी ये आने लगा है, कंपटीशन में तो आता ही है।
तो आप बच्चों सफाई से उतारें, अच्छा सवाल है। तो हाँ बच्चों, आज का चौथा सवाल आपका है, आप उसे चौथा सवाल भी देखें। चौथा सवाल कह रहा है, बहुत जरूरी, कंपटीशन में भी आया है। अब सवाल तो बड़ा लिखा रहता है, अब बहुत छोटा केवल फिगर से बता दें तो शायद, और परीक्षा में बड़ा सवाल देख के आप भड़कते हैं, तो वो चीज जो है अपनी कमी यहीं पे दूर कर ली, इसलिए लिखा मैंने मेहनत से। देखिए, Q1, Q2, Q3 and Q4 are point charges located at points as shown in the figure as yes, yes फिगर का नाम है yes, हाँ ठीक है। इज ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है ऑफ रेडियस कैपिटल आर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ। मतलब गॉस के नियम से इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कि इसमें देखिए ये गॉसियन पृष्ठ है बच्चों, रेडियस कैपिटल आर दिया है, Q1, Q2, Q3 तीन चार्ज अंदर है, एक बाहर चार्ज Q4 है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना है। तो ये है बच्चों आपके लिए। तो हाँ बच्चों, हमें लगता है आपको पता चल गया होगा कौन सा आंसर है। पहले आपको खुद सोच लेना चाहिए ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो बहरहाल अब हम समय नहीं दे सकते आपको। अब देखिए यहाँ पे तो क्या है, ये तो क्या है, जो आप फाई ई लिखते थे, फाई का EDA, ये वही चीज है EDA। तो मतलब ये यहाँ पे लिखा है, समझिए फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई फाई फाई, तो फाई तो ठीक है, तो फाई ई है ये, तो फाई ई या इस टाइप से लिखा जाए, दोनों एक ही बात है, भीड़ भाड़ करके आपको घबराहट में दे दिया है। तो फाई मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर ये बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो केवल अंदर वाले चार्ज के कारण ही होता है। तो Q नेट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ऑप्शन बी बच्चों करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है, ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स QE अगर यहां लिखता तो और सवाल आसान हो जाता, लड़के थोड़ा आसानी से होते, लेकिन भीड़ भाड़ करके आपको, ये कंपटीशन में सब आए सवाल हैं। तो ऑप्शन बी बच्चों करेक्ट है, ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर इनक्लोज्ड सरफेस के में जो होते हैं चार्ज, उन्हीं का उतना जोड़ के Q नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो मेन फार्मूला उसी के आधार पर लिखा जाएगा। बाहर वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स में योगदान नहीं करता, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर बढ़ाता है। ये थ्योरी आप बनाए रखिए। तो आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ बच्चों, आज का पांचवा सवाल। तो बच्चों आज से अब हमें एक अच्छा बुक मिल गया है, उसकी सहायता से हम आप तक जो है मेडिकल और जेई में जितने सवाल आए हैं, पुराने नए जैसा भी है, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे जो शायद आप न ढूंढ पाए। तो बहरहाल देखें आज का पांचवा सवाल, द इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए क्लोज्ड सरफेस इन यूनिट्स ऑफ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम आर रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः 8 into 10 to power 3 and 4 into 10 to power 3, then the total charge inside the surface is कितना है। तो बच्चों ये सवाल ये कह रहा है कि द इनवर्ड मतलब अंदर की ओर, आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो ये अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो आपको थ्योरी पढ़ाया गया बच्चों, जैसे इस टाइप से है, इस टाइप से बच्चों। तो अंदर की ओर, जैसे अंदर की ओर जो होता है वो निगेटिव लिया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिया जाता है, निगेटिव लिया जाता है। तो ये हो जाएगा -8 गुणे 10 to power -3। तो Q नेट का इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। तो ये अंदर की ओर है तो माइनस लिया जाता फ्लक्स, और ये अंदर के बाद आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आउटवर्ड वाला क्या लिया जाता है, प्लस 4 गुणे 10 to power 3, दोनों प्लस बच्चों इतना। तो नेट फ्लक्स बच्चों हमको मालूम चल गया। देन द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस।
तो अंदर कितना टोटल चार्ज है ये आपको बताना है। तो हम समझते हैं बच्चों आप समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट थ्योरी जो हम थ्योरी बताए हैं उससे आपका एक सवाल भी हटने वाला नहीं है, आप उसे सफाई से केवल पढ़ें। तो इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस इन, वो यूनिट दिया है यहाँ पे। तो अगर इनवर्ड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब बाजू बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही हैं और उसका मान इतना है तो ये क्या होगा, नेगेटिव लिया जाएगा, और ये बाहर की ओर जा रहा है तो ये प्लस लिया जाएगा, थ्योरी बताया गया है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू नेट इनसाइड, तो ये क्या होता है क्यू नेट इनसाइड, यही तो हम लोग मेन फार्मूला है, अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये दोनों जोड़ेंगे पावर सेम है तो जाहिर -4 इंटू 10⁻³ आया बच्चों। तो क्यू नेट इन साइड, क्यू नेट इन साइड आएगा बच्चों -4 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट कूलम। तो ये इतना चार्ज है। अब ये चार्ज बच्चों जहां पे है वो आंसर आपका सही माना जाएगा। बच्चों बहुत अच्छा सवाल था, कंपटीशन में कई बार आए हैं। अब ये जो ऐसा बुक है बच्चों, इसमें जो है जितने भारत के स्टेट हैं सब जगह हर जो है इंजीनियरिंग मेडिकल में जो आए हैं क्वेश्चन सब इकट्ठा करके दिया है। तो केवल यूपी बोर्ड का नहीं, हर बोर्ड का, हर जगह हर राज्य में जो कंपटीशन में आए हैं उसका है क्वेश्चन इकट्ठा किया है। तो आप इसे उतार लें। तो हाँ बच्चों, तो आज का 6वां सवाल है बच्चों, ये देखिए 6वां सवाल कह रहा है और 2 सवाल हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, दोनों हल करते हैं। तो इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरिंग एंड लीविंग, इंटरिंग मतलब प्रवेश करता है, लीविंग मतलब छोड़ के जाता है, मतलब दूर जाता है, लीविंग एंड इनक्लोज्ड सरफेस रिस्पेक्टिवली इज φ1 एंड φ2, मतलब φ1 फ्लक्स इंटर करता है, प्रवेश करता है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और φ2 वो क्या करता है, दूर जाता है। द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी। तो इतना जैसे क्वेश्चन हमारा पूरा हो तो आपको एक बार वीडियो को रोककर स्वयं हल करना चाहिए, सोचना चाहिए, उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखना चाहिए। तो बच्चों 26 जुलाई को आपके नीट का पेपर है, तो आप उसकी गहन तैयारी में अब लग जाइए। और मैं जो है जेई नीट लेवल का क्वेश्चन इस टाइप से अब क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में अब ये वीडियो डालूंगा, क्योंकि अब हमें अच्छा बुक मिल गया है। तो और भी लड़के आपके दोस्त यार जो भी हैं तैयारी करने वाले, उन तक हमारी बात पहुंचाइए और वो अपने कंपटीशन के लिए जुड़ जाए। तो ये बच्चों हो गया। तो अब ये कह रहा है कि इतना दिया है, द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी। तो बच्चों फिर वही फार्मूला हमारा है, तो φE तो होता है क्यू नेट इनसाइड, क्यू नेट इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट, मेन फार्मूला हमारा ये है। तो ये देखिए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरिंग एंड लीविंग, इंटरिंग मतलब जो प्रवेश करता है वो φ1 है, और जो दूर जाता है वो क्या है, φ2 है। जो दूर जाता है वो φ2 है। तो जो दूर जाता है बच्चों, जैसे स्फीयर ले लिए और ये आने वाली जो होता है वो निगेटिव होता है, तो φ1 हमारा क्या हो जाए, नेगेटिव, और जो यहाँ दूर जा रहा है वो φ2 अभी जस्ट बताए हैं, φ2 हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो नेट जो फ्लक्स आएगा बच्चों वो φ2 - φ1 आएगा। क्यू नेट इनसाइड आपसे पूछा ही है, क्यू नेट इनसाइड आपसे पूछा है अपान एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू नेट इनसाइड ये यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ऑप्शन आपको पता चल गया होगा कौन होगा। तो ये यहाँ से क्या कर देंगे, तो ये गुणा कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर बी इज करेक्ट है बच्चों। तो हम समझते हैं ये आपको हल क्लियर हो गया होगा और बहुत सफाई से बताया, सवाल हो चुका है, बशर्ते क्वेश्चन देख के लड़के घबराते हैं। कॉन्सेप्ट को बढ़िया से क्लियर कर दें, अपने अंदर विश्वास पैदा करें और ये करें कि हम गलत नहीं होने देंगे इस कॉन्सेप्ट के सवाल को। अब ये भी सवाल हो तो ये भी सवाल गया है, बताया गया, अभी बताया गया, लेकिन अब भीड़ भाड़ की वजह से आप सोच रहे हो कौन सही है, दूर दूर देखोगे। क्वेश्चन 7 बच्चों कह रहा है ए चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस इज। किसी एक फेस से जो है वो क्यूब भी अभी हम बनाए थे,
क्यूब के किसी एक फेज से जो फाई ई आपको अभी फार्मूला बताया गया है, किसी एक फेज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरता है, तो टोटल के कारण क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है और किसी एक के कारण क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको भीड़ से प्रॉब्लम है तो मैं भीड़ कम कर देता हूं, ये चलिए यहाँ, अगर तो आंसर तो हमारा ये होना चाहिए, ये आंसर तो है ही नहीं, है नहीं तो आपको सरल करके देखोगे इस टाइप से किताब वाला क्या करेगा, गुमराह करेगा। चलिए यहाँ देखते हैं, 4 पाई से 4 पाई काट देने पर हमें हमारा आंसर मिल जाता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और यहाँ नहीं हो पा रहा है, यहाँ भी नहीं हो पा रहा है, यहाँ भी नहीं हो पा रहा है, तो इस टाइप से भी आपको आता हुआ सवाल वो आपसे गलत कराएगा, तो इस टाइप से आप सावधान रहिए। तो आप उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज का 8वां सवाल आप देखिए, एम्स 2003 में आया है और परीक्षा में आया है। तो कह रहा है सोन बिलो, नीचे दिखाया गया है, इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेज थ्रू द सरफेस एस इज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेज थ्रू द सरफेस एस इज। तो आप इसे देखें और हल करें। तो बताइए बच्चों, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेज थ्रू द सरफेस एस, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चार्ज के कारण है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों इस टाइप से दे तो कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल अंदर वाले चार्ज के कारण होता है। क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट इनसाइड कितना है, प्लस क्यू 2Q, तो ऑप्शन बी क्या है, क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट इनसाइड कितना है 2Q है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से एम्स 2003 में यह सवाल आया था, तो आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ बच्चों, आज का 9वां सवाल बच्चों बहुत लंबा लिखा है और जेई 2004 में आया है, तो मैं उसको पढ़ दे रहा हूं, मतलब बस इतना ही है, पढ़ दे रहा हूं। कंसीडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन द फिगर when calculating the flux of the electric field over the spherical surface, the electric field will be due to। तो क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है बच्चों, तो मिलाए जुलाए कि 1 2 है गॉसियन सरफेस दिया है, इसमें प्लस Q1 चार्ज माइनस Q1 चार्ज, एक बाहर Q2 चार्ज दिया है। वो कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किनके कारण होगा, Q2 के कारण, ओनली द पॉजिटिव चार्ज, ऑल द चार्जेज, प्लस Q1 एंड माइनस Q1 के कारण। तो बच्चों ये सब गलत है, आपको थ्योरी बताया गया है कि पृष्ठ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी आवेश के कारण होता है, इनसाइड या आउटसाइड। कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया बताया गया बच्चों, एक ऑप्शन कहीं फंस नहीं रहा है, अगर कॉन्सेप्ट आप सफाई से पढ़ लीजिए तो एक ऑप्शन कहीं फंस नहीं रहा है। तो जाहिर है कि कंसेप्ट अगर मजबूत रहेगा बच्चों तो ऑप्शन एकदम हो जाएगा आसानी से। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो हाँ बच्चों, ये चलिए इसे मैं 10वां मान लेता हूँ, इसे 11 कर देता हूँ, ऐसा इसलिए ताकि मैं इसे हल करके साफ कर लूं तो जगह बच जाए। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस टाइप से दिया है, सीबीएसई पीएमटी 2006 में आया, इस क्वेश्चन को पूरा सुन लें। तो इसमें एक स्क्वायर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हाफ स्क्वायर में जा रहा है। तो वो कह रहा है फाइंड द, एक स्क्वायर है ये लेंथ का, और उसके आधे स्क्वायर, आधे साइड से, स्क्वायर मतलब ये 2D है, वर्ग भाई, स्क्वायर केवल लंबाई चौड़ाई, इसमें ऊंचाई नहीं होता है, ऐसे समतल में रखा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रहा है। तो फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0 EL स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट EL स्क्वायर अपॉन 2। क्वेश्चन पूरा चाहे तो सुन सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर्स is the plane of the paper, a uniform electric field E
also in the plane of the paper is limited only the lower half of the square surface seen figure. The electric flux is SI units associated with the surface is. तो सीबीएसई पीएमटी 2006 में ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है, ये वाला। तो आप बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक बार खुद हल कर। ऑप्शन 0 सही होगा। ऑप्शन 0 क्यों सही होगा बच्चों, तो जैसे ये देखिए, तो कोई एक पन्ना चाहिए, ये पन्ना जैसा होता है, हाँ। तो जैसे इस टाइप से ऐसे प्लेन है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड सब क्या है, पैरेलल में गुजर रही है। तो ऐसे गुजरने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो बच्चों तब आएगा जब इसके परपेंडिकुलर गुजरेंगे। गंगा पुत्र भीष्म जैसे सैया पर बैठे थे, उस टाइप से जब गुजरेंगे तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। तो इस टाइप से वो आपको धोखा दे सकते हैं, आधा पूरा चाहे जो करें, हर दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपको ध्यान दे, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा हर जगह, 0। क्योंकि जब तक इसको होल करके पार करके नहीं गुजरेंगी, आपके कागज के पन्ने जैसा है, तो तब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 ही होगा, चाहे पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कर दे, चाहे अधूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कर दे, जो भी कर दे। तो ध्यान दें, ये ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा। हम इसे साफ कर दें। तो इस टाइप से उनके धोखे से आप बचिए और सफाई से कंसेप्ट क्लियर करिए। हाँ, 11वां सवाल बच्चों, ये भी जो है 11वां सवाल में ये कह रहा है कि एक सिलेंडर दिया है, सिलेंडर के सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है। ये भी सवाल लंबा पीएमटी 2007 का है, सवाल लंबा लिखा है। और इसके सिलेंडर के सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी, यहाँ सी। ये कर्व्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको क्या है, गिवन दिया गया है। फाई बी इक्वल टू क्या दिया है, फाई दिया है। हमसे फाई ए पूछ रहा है बच्चों। सवाल तो इतना है, आप चाहे तो मैं लंबा पढ़ सकता हूं भाई, आपको नहीं है दिक्कत है अगर। तो ये सवाल दिया है, ये हालो सिलेंडर, सिलेंडर जो है होल है बीच में, खोखला है वो। ए hollow cylinder has a charge q coulomb within it. If phi is the electric flux in units of voltmeter associated with the curved surface B, the flux linked with the plane surface A in units of voltmeter will be. तो यहाँ पे फ्लक्स आपको चाहिए, ये सारे आंसर दिए गए हैं। आपको वीडियो रोककर पहले इसको हल करना चाहिए, तब आगे देखना चाहिए सलूशन। तो ध्यान दें बच्चों, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आपके मेडिकल में सब आए सवाल है और जेई में आए सवाल है। तो अभी क्या किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होता है, तो हमारा जो मेन सूत्र होता है फाई नेट इक्वल टू होता है क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू तो ये है बच्चों, और फाई नेट आप ज्ञात करिए। फाई नेट टोटल फ्लक्स हमें चाहिए। तो एक चीज और बच्चों, तो जब ये दोनों सेम एरिया है, ये जितना इधर जाएगा इसके कारण जिसे 5 इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे ये 5 अगर इधर गया तो 5 भी इधर जाएगा, सब कुछ ये सेम है, सब कुछ ये सेम है। मतलब चलो ठीक है, एक बार लिखते हैं। ये है फाई ए प्लस फाई बी, ये तो कर्व सरफेस है, प्लस फाई सी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच्चों। तो फाई ए फाई सी क्या है, फाई ए इक्वल टू है क्या, फाई सी, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों का एरिया सेम है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से निकलेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगा, क्योंकि ये सिमेट्री कंडीशन में है। तो ध्यान दो, तो इसका मतलब फाई ए फाई बी का स्थान पे फाई लिख सकते हैं, फाई सी का स्थान पे भी फाई ए लिख सकते हैं। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच्चों। तो इन दोनों को क्या कर ले, जोड़ लिया जाए। तो 2 फाई ए इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई में लिख सकता हूँ। अब 2 से बच्चों में भाग दे सकता हूँ। फाई ए इक्वल टू है 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। तो ये ऑप्शन ये बच्चों आपका करेक्ट है। तो ये भी बच्चों बहुत अच्छा सवाल था, आप इसे सफाई से उतार लें। तो हाँ बच्चों, अब कुछ सवाल, ये सवाल जो है बोर्ड में भी आया है
और कंपटीशन के लिए भी बहुत जरूरी है, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बच्चों ये क्यूब दिया हुआ है। अब तक चार्ज जो है हम लोग अंदर रखते थे तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आता है। अब बच्चों ये चार्ज क्या रख दिए हैं, एक शीर्ष पर रख दिए हैं। तो अब बताओ क्या किया जाए। तो ये सवाल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इससे पहले बच्चों हम लोग पढ़े हैं कि एक हाफ स्फीयर है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक चार्ज रख दिया जाए तो पूरे के कारण क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आधे के कारण एक बड़ा दुई से गुणा कर दिए, एक बड़ा दुई क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। और एक सिलेंडर के शीर्ष पे रखे चार्ज प्लस क्यू को बीच में एक सिलेंडर, इस टाइप से हम लोग पढ़े। यहाँ अगर इस टाइप का क्यू चार्ज रख दिया जाए तो इसको क्या करते थे पहले हम लोग, पहले इसको बंद कर देते थे, घेर देते थे। तो अगर पूरे के कारण क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है तो आधे के कारण 1/2 क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये सब हम पढ़े हैं। अब इसी टाइप का कंसेप्ट बच्चों ये सवाल ये आ गया है, ये बोर्ड में भी आया है, कंपटीशन में तो आता ही है। तो ये जो है हाँ, तो किसी एक शीर्ष पे रख दिया गया। तो बच्चों ये हमारे समझाने पर भी आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको ये पूरी तरह समझना चाहते हैं तो आप एक हमारा कहा मानना पड़ेगा। तो आपके पास 8 चाक का डिब्बा हो, जो कि नहीं होगा, तो आपके पास क्या होगा, शायद आपके पास आधा हो, आधा ईंटा का आधा भाग जो है आधा होता है। तो या लकड़ी का गुटका हो, 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 8। या इस टाइप से मोटी मोटी 8 किताब रहेगा तब भी चल जाएगा समझने के लिए। ये तो क्यूब नहीं है, क्योंकि अब ये चौड़ा लेंथ इसका ज्यादा है, ऊंचाई कम है, तो क्यूब तो नहीं, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज बच्चों आप रख दीजिए। अब देखिए इसको कितना किताब और ऐसे ऐसे रखा जाए कि ढक जाए चार्ज की। एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे। बच्चों तो ये चीज प्रेडिकल करना चाहिए आपको, हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे के लिए बच्चों 8 किताब आपको लाना पड़ेगा। टोटल कितना किताब हो जाएगा, 8 किताब ले आएंगे, तब जाके चार्ज क्यू कहाँ आएगा, बीच में आएगा। जैसे कि ये आया था यहाँ पे सिलेंडर वगैरह के लिए जैसे बीच में आता है, तो कितना वी शुड 8 क्यूब फॉर क्लोज सरफेस। ये अगर इधर उधर इधर पूरी तरह 8 क्यूब लगेगा तब ये चार्ज पूरी तरह बच्चों ढक जाएगा, तो चार्ज अंदर चला जाएगा। तो 8 के कारण नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन 8 के कारण नहीं पहुंच रहा है, अकेला एक क्यूब दिया है, तो एक दिया है तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा बच्चों। तो ये प्रेडिकल करने पे अच्छी तरह समझ में आएगा, तरीका मैं आपको बता दिया हूँ। तो 8 क्यूब लगेगा, तो किसी 8 क्यूब लगेगा तब तो 8 उपस्थित रहेंगे, तब तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आंसर होगा। लेकिन एक से पूछ रहा है कितना गुजरेंगी, तो 1/8वां भाग गुजरेगा बच्चों, 1/8 8th पार्ट होगा, तो टोटल का 1/8 हो जाएगा। तो यहां लिखा है क्यू ई, ईच क्यूब माने प्रत्येक, कोई एक क्यूब ले लेंगे तो ये आंसर होगा। ये कॉन्सेप्ट समझे। एक इसी से एक और आंसर बच्चों निकल जाएगा। एक इसी यहां लिखा है 5e ईच फेस। तो अब ये सवाल और कठिन हो गया बच्चों। ईच फेस कह रहा है तो 8 क्यूब रखने पर तो ये ढक रहा है। अब वो जो उसकी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, एक क्यूब में ऐसा कितने फेस है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पार करेगी। तो बच्चों एक फेस में वो 3 फील्ड ऐसा है, अब इसका फिगर बनाना भी संभव नहीं है। ये तो आप 8 क्यूब रखा है तो उसमें देखें कि क्यू चार्ज जो है कितना और कवर कर रहा है, कितने इलेक्ट्रिक, ये तो एक के कारण हुआ। तो यही केस जो है 3 और टच करेगा, 3 क्यूब टच करेगा। कितना टच करेगा, 3 क्यूब बच्चों और चेक करेगा। तो यहाँ पे तो 1/8 है, मतलब एक क्यूब का 3 फेस ये कवर करेगा। तो इतना तो रहेगा बच्चों, यहाँ रहेगा 3 एप्सिलॉन नॉट, तो 8 3 24, तो Q/24 एप्सिलॉन नॉट।
तो यहाँ बच्चों दो सवाल था, एक फिगर से दोनों क्लियर हुआ। कोई एक क्यूब है, किसी क्यूब के शीर्ष पर अगर कोई चार्ज रख देंगे, उसको ढकने के लिए, बंद पृष्ठ बनाने के लिए 8 क्यूब की आवश्यकता होगी। तो किसी एक क्यूब से गुजरने वाले वैद्युत रेखाओं की संख्या अर्थात वैद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी एक क्यूब से तो आएगा Q/8 आएगा। और अगर ये कह दे ईच फेज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ईच फेज प्रत्येक फेज से कितना, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्यूब का वो 3 फेज कवर करता है। 3 फेज, 3 भाग ऐसे रहेंगे जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर जाएंगी, जो पीछे वाला भाग रहेगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर नहीं पाएंगी। मतलब हर क्यूब का 3 फेस ऐसा रहेगा जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे। तो एक के कारण इतना आया है ईच के कारण, और 3 पे वो गुजर रही है तो इतना हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान पहले की तुलना में और भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बच्चों रहा आपका ये सवाल। एक सवाल और हमारा बच रहा है। तो हाँ बच्चों, आज का लास्ट सवाल और बहुत अच्छा सवाल, ये जेई के लिए है और ध्यान दें, और मेडिकल वाले बच्चे भी देख लें और सब लोग देख लें। तो एक नोट यहाँ लिखा है बच्चों, इस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, तब ये प्रॉब्लम हल हो पाएगा। सवाल तो बड़ा मशहूर है ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। कह रहा है, मैं कह रहा हूँ, लिखा हूं अपनी लैंग्वेज में, इफ चार्ज Q इज केप्ट एट द वर्टेक्स ऑफ कोन then the flux will be then the flux will be। तो बच्चों ये अगर कोन है, कोन के किसी शीर्ष पर अगर कोई, जैसे अभी आप क्यूब के शीर्ष पे रखे तो 8 क्यूब रखने पर ढक जाता था, वो अंदर हो जाता था, तो आंसर वहां आ गया। अब यहां क्या किया जाए बच्चों, यहां तो बड़ी समस्या है। तो यहां के लिए तो बहुत दिक्कत है। तो यहाँ के लिए भाई अब ये पूरा लगाया जाए, पूरा सर्किल में घेरा जाए इसको। तो ये तो होगा जैसे फुटबॉल होगा, मान लेते हैं सॉलिड फुटबॉल है, तो वो आइसक्रीम की तरीके से ऐसे कोन काटा जाए। बताइए कितना कोन काटा जाएगा, ये जो है यहाँ पे कोई आकलन हो पाना बच्चों संभव नहीं है। तो इसका डेरिवेशन काफी कठिन होगा। बहरहाल अगर कोन टाइप में है और ये थीटा आपको ध्यान देना है, कि मिडिल से लिया हुआ थीटा है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ये आधा जैसे परपेंडिकुलर डालेंगे, जो ये थीटा वही थीटा यहाँ पर यूज होता है। हाँ, तो क्यूब अगर दिया बच्चों, उसके एक वर्टेक्स पे अगर प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये फार्मूला बच्चों आप लोग याद कर ले, हम तो यही कहेंगे। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा Q/2 बर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो ध्यान दे बच्चों, अगर कोई क्यूब है, उसके किसी वर्टेक्स, उसके वर्टेक्स पे एक ही वर्टेक्स होता है, उसके एक वर्टेक्स पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो उससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों जो फार्मूला है वो आप याद रखें, Q/2 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस थ्योरी का प्रयोग करके बच्चों हम ये सवाल आपके लिए लगाना चाहते हैं। तो ये शायद जेई में केवल आए, नीट में इससे ये सवाल नहीं हो पाएगा, हमें लगता है नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देख लें, क्या बुराई है, हो सकता है कहीं हेल्प मिल जाए। तो हाँ देखें, एक सिलेंडर दिया है और सिलेंडर का जो लेंथ है वो 2r दिया बच्चों। अब वो हमसे फाइंड फाई ई कर्व सरफेस, वो कर्व सरफेस जो सिलेंडर का ये वाला पोर्शन है, उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। और इसके जस्ट सेंटर पर हमें प्लस क्यू चार्ज रखा है। तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं चाहिए, हमें कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कर्व्ड, CURVED, कर्व्ड सरफेस, ये हमारा बच्चों कर्व सरफेस, इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो टोटल फ्लक्स कितना गुजरेगा, टोटल फ्लक्स बच्चों Q/ε0 गुजरेगा। टोटल में से इन दोनों रास्तों से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम क्या कर ले, घटा ले, जो बच जाएगा बच्चों वही हमारा क्या होगा, कर्व सरफेस होगा। तो लेकिन ये कैसे आएगा, कर्व सरफेस वाला हम चाहते हैं, तो ये कैसे आएगा, ये बच्चों रेडियस भी आर है, तो अगर ये 2r है बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा, ये r हो जाएगा। तो यहां से आपको कुछ सोचना चाहिए। फिगर ये देखिए इस टाइप का केस बनेगा, कर्व सरफेस के कारण गुजरात, यहाँ 2 कोण बन रहा है, 2 कोण बन रहा है।
तो इससे ये निकल जाएगा पूरे में से, जब पूरे में से दो कोण वाला घटा लेंगे बच्चों हम लोग, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो इसके बीच जितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इसके बीच जितना निकलेगा, तो एक कोण ये दो कोण बन जाएगा। दो कोण के कारण पूरे में से पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, उसमें से ये क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो हमारा कर्व वाले एरिया से कितना, इससे सब गुजरेंगे, ये इससे सब गुजरेंगे, ये कोण में एडजस्ट हो जाएगा कोण के कारण। अब यही दो है, कर्व वाला ऊपर, कर्व वाला वो रह गया जिससे कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रही ये हमको मालूम नहीं है। एक चीज और बच्चों यहाँ कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए, फिगर तो गंदा कर दिए, तो यहाँ पे आपको ये देखना चाहिए एंगल कर्व का। एंगल अगर हम ये सीधे मिला देते, ये आर है बच्चों, तो ये भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये क्या हो जाता है, अगर ये हाइट और बेस और हाइट बराबर हो जाए तो ये एंगल कितना होता है, 45 डिग्री का होता है। अब सब लोग समझ गए होंगे 45 डिग्री का होता है। तो एक कोण बच्चों यहाँ, एक कोण यहाँ, टोटल में से हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कर्व सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ मैं सोल्यूशन में लिख दिया बच्चों, फाई ई कर्व सरफेस इज इक्वल टू फाई ई टोटल सिलेंडर के लिए माइनस फाई ई टू कोण, दो कोण बन रहा है उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टोटल है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस टू कोण है बच्चों। तो एक कोण का इतना है तो दो से क्या करना पड़ेगा, दो से, टू कोण के कारण है तो टू कोण के लिए घटाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 इंटू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस cos 45 बच्चों। तो ये रहा इसका सलूशन। तो टू कोण बन रहा है, टू कोण यहां घटाना पड़ेगा। तो ये बच्चों इससे कट जाएगा, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1 अपान रूट 2, तो इससे ये कट जाएगा। तो इसका आंसर जो बच्चों आएगा क्यू अपान अंडर रूट 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्यू अपान अंडर रूट 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो जहां तक बच्चों हमें ख्याल है हम ठीक ठाक मतलब सॉल्व किए हैं सवाल। टोटल, अगर टोटल के कारण क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, एक क्यूब के कारण ये फार्मूला है, तो यहाँ पे टू कोण बन रहे हैं, टू कोण के कारण बच्चों घटा दिए हैं, तो यही चेहरा मिला, ये आंसर आपका है। ऑप्शन में अगर रहेगा तो इस पर आपको टिक लगाना पड़ेगा। तो बच्चों जेईई और नीट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन, अब इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन चलता रहेगा। और जो तैयारी करने वाले लड़के हैं वो मेहनत से जुट जाए और आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।